अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आए हैं जी थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। आज संडे है और मेरे हस्बैंड आज घर पर ही थे, तो मैंने कहा कि चलें आज चलते हैं, थोड़ी सी घर की चीज़ें भी ख़त्म हुई हुई हैं तो ले आते हैं। तो यहाँ पर अब हम कैरीफोर पहुँच चुके हैं, तो अभी मैं अंदर चलती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले आप देखें कि माशाल्लाह से दुबई का, अबू धाबी का वेदर कितना ज़बरदस्त है। तो सुबह से हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो इस टाइम थोड़ी सी कम हुई है, बिल्कुल मामूली मामूली सी है। तो हमने कहा कि चलें अब चलते हैं, क्योंकि सामान भी ज़रूरी है तो ले आते हैं। तो यहाँ पर जी ये है हानिया अपने पापा जी के साथ आ गई है। ये गाड़ी वगैरह पार्क कर रहे थे सही, और मैं और मिशेल पहले ही आ गए थे। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लेना है। बस वीकली बस थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करनी है, ब्रेड अंडे इस टाइप की चीज़ें। तो मैंने कहा चलें आपको भी साथ साथ विज़िट कराऊँ। और इस टाइम जो है बारिश गिरते हुए माशाल्लाह से पता चल रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी बस हम मॉल के अंदर चले जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम सेव हो जाएंगे। तो बाकी तो कोई मसला नहीं होता, गाड़ी खड़ी करो तो थोड़ी देर में पार्किंग लगा के बंदा अंदर चला जाता है। पर बच्चों के साथ हम कहते हैं कि ख़राब मौसम में ना ही निकला जाए तो बेहतर है। तो इस टाइम माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सड़कें बिल्कुल गीली हैं और बिल्कुल हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। बस अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर जी हम एंटर हो चुके हैं मॉल के अंदर। तो ये है जी अबू धाबी का बाबा तुलशार्क मॉल। तो हमने तो बेसिकली कैरीफोर ही जाना है। तो मॉल में तो ज़रूरत की हर चीज़ ही होती है, कपड़े जूते हर चीज़ होती है, लेकिन हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने आए हैं चूँकि, तो इस वजह से हम कैरीफोर ही जाएंगे, तो वहाँ से इंशाल्लाह शॉपिंग करेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से हानिया की तो पापा के साथ बातें ही ख़त्म नहीं होती। पापा के साथ इसकी बहुत फ्रेंडशिप है और बस ये पापा जी के साथ बातें करती करती जा रही है। तो चलें अब ऊपर जा रहे हैं हम। तो चलें जी हम ऊपर आ चुके हैं। तो ऊपर क्या प्लेन है, हमने तो कैरीफोर जाना है। नहीं पापा जी, कैरीफोर तो नीचे है। आई थिंक ये मूवी वगैरह देखने आ रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी मूवी है, क्योंकि लास्ट वीक भी हम आए थे तो इन्होंने देखी थी, कोई अच्छी लगी नहीं थी। लेकिन आज तो हमारा प्लान नहीं था मूवी वगैरह देखने का, हम तो कैरीफोर के लिए आए थे। लेकिन आई थिंक इनको याद आ गई है, उनका चलें देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि आज कौन कौन सी मूवीज़ चल रही हैं। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड जी ने मूवी वगैरह देख ली है, तो कोई इतनी ख़ास मूवी नहीं है आज। तो अब हम जा रहे हैं वापस। तो बाकी हमने 2-3 दफ़ा यहाँ पर मूवी देखी है इस सिनेमा में। तो लेकिन यह है कि जो पसंद हो, इंटरेस्टिंग मूवी हो, उसी के लिए इंसान रुकता है। तो लास्ट वीक भी हमने देखी थी, कोई इतनी ख़ास नहीं थी। इस दफ़ा भी हमें कोई ख़ास नहीं लगी, तो इसलिए अब हम वापस जाएंगे कैरीफोर इंशाल्लाह। तो ऊपर वाला जो है एरिया, उसमें है रेस्टोरेंट वगैरह, उसके अलावा मूवीज़ वगैरह, कपड़े वगैरह भी हैं। लेकिन नीचे का जो पोर्शन है उधर जो मेन है वो कैरीफोर है, जिधर हम आते हैं। उसके अलावा कपड़े जूते ये कुछ भी है, लेकिन खाना पीना जो है वो ऊपर ही है। तो जब हमने कुछ खाना पीना हो या मूवी वगैरह देखनी हो तो हम ऊपर जाते हैं, अदरवाइज़ तो शॉपिंग की तमाम चीज़ें नीचे वाले पोर्शन में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हानिया चल पड़ी है पॉपकॉर्न लेने के लिए, क्योंकि बच्चों को जब भी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो बच्चे लाजमी खड़े हो जाते हैं, पॉपकॉर्न हो, फ्राइज़ हो, कुछ ऐसा। हानिया भी अब यहाँ से लेगी। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हानिया के पॉपकॉर्न आ चुके हैं। हानिया हैप्पी हैं आप? ओके, थैंक यू पापा। ओके। तो यहाँ पर जी ये सारा सिस्टम होता है। इस टाइम तो कुछ है ही नहीं, प्राइस पता नहीं किधर है। और
इस तरफ हैं जी ये तमाम चीज़ें। ये जो भी आप इनको बताते हैं ना शवारमा रैप वगैरह, ये आपको उस टाइप का बना कर देते हैं। बाकी जूसेस, कॉफ़ी और पॉपकॉर्न तमाम चीज़ें हैं जी। तो यहाँ पर जी हनिया और हनिया पापा जी पॉपकॉर्न खाते हुए जा रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सा खा ही लेना चाहिए। हनिया मैं भी ले लूँ थोड़े से? हाँ। थैंक यू। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हम पहुँच चुके हैं कैरीफोर के पास। तो अब बस हनिया मिशेल को हमने ट्रॉली में बिठाना है और उसके बाद इंशाल्लाह अंदर जाना है। चलें जी ये तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हानिया मिशेल ट्रॉली में बैठ चुकी हैं और ये है जी स्टार्टिंग कैरीफोर की। तो स्टार्ट में तो तमाम बेकरी आइटम्स हैं, क्रोसेंट वगैरह और उसके अलावा ब्रेड्स वगैरह, लेकिन टूर तो स्टार्ट से ही हमारा हमेशा स्टार्ट होता है। और मैंने ब्रेड लेनी भी है बच्चियों के लिए। और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं क्रोसेंट वगैरह, ये मुझे बेसिकली पसंद है। ये जब ऑफ़र में होता है 1 दिरहम का तब मैं ले लेती हूँ, लेकिन आज 2.29 का है तो मैं नहीं लूँगी। बाकी ये हैं सिनेमन रोल, ये भी बहुत यम्मी होते हैं। ये जी प्राइजेस भी साथ साथ लगे हुए हैं। उसके अलावा जी ये भी हैं वेफर्स, ये भी बहुत यम्मी होते हैं। और ये है जी मनाकिश चीज़ एंड ज़ातर का जो है, ये इस तरीके से पराठा बना हुआ है माशाल्लाह से, ये भी बहुत यम्मी लग रहा है। चलें अब मैं यहाँ से ब्रेड लेती हूँ हानिया मिशेल के लिए। अब जो चीज़ें लेनी है वो हम साथ साथ लेते भी जाए ना। तो ये वाली मैं लेती हूँ जी गोल्डन ब्रेड, तो एक्सपायरी तो ये देखें जी आज ही तैयार हुई है माशाल्लाह से, बिल्कुल फ़्रेश है। तो ये मैं एक ले लेती हूँ। उसके अलावा बाकी ब्रेड्स होती हैं, ये काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं यही लेती हूँ क्योंकि हानिया ये वाली इस ब्रेड का सैंडविच वगैरह अच्छा खा लेती है। नहीं नहीं आज ही बनी है, 12 है। अच्छा अच्छा, मैं उसी में देख लेती हूँ ना। तो ये हैं जी पॉपकॉर्न और नगेट्स। तो नगेट्स भी मैं लेके रख लेती होती हूँ, कभी कभी हानिया कुछ सही ना खाए जिस दिन तो मैं उसको बना देती हूँ। क्या मुझे दे रही है? थैंक यू। पॉपकॉर्न भी अच्छा है, लेकिन नगेट्स ले ले, नगेट्स ज़्यादा शौक से खाती है। बेसिकली तो दोनों चिकन के ही हैं ना। हाँ ले लें, चलें। कभी कभी हानिया कुछ सही नहीं खाती ना जिस दिन, तो मैं बना देती हूँ। हाँ ये भी सही है। उसके अलावा जी यहाँ पर ये मैरिनेटेड चिकन आई थी। तो ये क्या लिया है? ये चिकन बोनलेस चिकन। चलें मिशेल जी, ये ऐसा है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे ये अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आप इनका वज़न चेक करें दोनों का। वज़न नहीं किया, पर इसकी कीमत कम है, इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। वज़न एक है और नाम भी एक है, लेकिन कीमत में क्यों फ़र्क है? इसकी कीमत कम है क्योंकि इसका पैकिंग थोड़ी छोटी है। नहीं ये ले लें, नाम एक ही है। और ये दो ले लो, ये दो ले लें क्योंकि वो फिर नाम एक ही है, कंपनी एक है, सब कुछ एक है भी फ्रोज़न। तो चलें ये दो ले लें। तो यहाँ पर जी हमने बोनलेस चिकन भी ले लिया है। जो नगेट चेकेट वो भी लोगी या वो रख दूँ? नहीं नहीं नगेट्स वगैरह तो लेने न हो तो हानिया खाएगी। बोनलेस चिकन वगैरह तो और चीज़ों में इस्तेमाल होता है ना।
में आज गोश्त पकाओगे या चावल बना तो ये साथ मिक्सी नहीं नहीं, आज बीफ है ना। और है। अच्छा, ये जो हम शॉपिंग कर रहे हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें तो वीकली हैं, जिस तरह ब्रेड वगैरह, और कुछ चीज़ें तो वीकली होंगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसमें मंथली भी हैं। जिस तरह नगेट्स और पॉपकॉर्न मैंने लिए हैं, चिकन लिया है, ये हमारी डेली बेस पे इस्तेमाल नहीं होती, कम कम इस्तेमाल होती हैं, तो काफ़ी टाइम चल जाती हैं। मतलब मंथली भी हो सकती हैं, 2 वीक्स भी यूज़ हो सकती हैं, 3 वीक भी यूज़ हो सकती हैं, मतलब डिपेंड करता है खाने पे। तो इस वजह से तो वही बात है, जब मॉल में आ जो चीज़ आपको रीज़नेबल मिले वो इंसान ले लेता है। और मेरे हस्बैंड का तो ये है कि वो चीज़ फिर अगर थोड़ी सी रीज़नेबल हो तो थोड़ी ज़्यादा ही ले लेते हैं। उन्हें ये होता है कि चलो यह है, ले लेते हैं। और वैसे भी जो चीज़ चाहिए हो ना, तो उन्हें ये होता है ज़्यादा ले लो, ज़रूरत है तो, इस वजह से। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से नट्स भी हर तरह के हैं। और क्या कह रही है मिशेल? मिशेल यूँ करें, यूँ करें, करें, नहीं करना। हाँ, नहीं क्या? तो यहाँ पर जी हानिया के पापा जी कोई फ़िश वगैरह भी देख रहे हैं। ये क्या लिया फ़िश? तो बस सोच के हम क्या आते हैं कि हमने जी 1-2 चीज़ें लेनी हैं। आज हमारा मेन ब्रेड, अंडे, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स थी, लेकिन फिर आओ देखो तो और भी चीज़ें याद आ जाती हैं, तो फिर हम ले लेते हैं। जैसे चिकन वगैरह भी नहीं था, बोनलेस चिकन भी मैं रखती हूँ, क्योंकि कभी स्पैगेटी और पिज़्ज़ा वगैरह कोई चीज़ बनाते हैं उसमें यूज़ हो जाता है, तो फिर इजी हो जाता है ना बोनलेस चिकन हो तो। उसके अलावा ये देखें जी, पूरे चिकन माशाल्लाह से बने हुए हैं। और ये भी हैं जी, ये खाने पीने वाली फ्रेश चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। तो चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। चलते चलते जी यहाँ पर जी फ्रूट्स का भी सेक्शन आ गया है। मैंने कहा कि चलें आपको फ्रूट्स भी दिखा दूँ। और देखिए एप्पल इस तरीके से ओपन भी हैं और ये पैक भी हैं। उसके अलावा इस तरीके की पैकिंग में भी ये पैक हैं। उसके अलावा कितनी पैकिंग में है, ये इस तरीके की पैकिंग में भी होते हैं। और बाकी यहाँ पर तमाम फ्रूट्स हैं, इस तरह भी फ्रूट्स हैं। और ये सामने जी बीफ, मटन, और ये हर कंट्री के हैं। ये कीमा वगैरह भी है। अच्छा, बीफ और मटन भी ना मैं स्पेशल दुकान से लेती हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं कभी गई ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ का भी टूर कराऊंगी। लेकिन वही बात है, कभी अचानक चाहिए हो, ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूँ तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन स्पेशल जो है मैं वहाँ से लेती हूँ, वहाँ का मुझे अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको टूर कराऊंगी कभी गई तो। और यहाँ पर जी ये हैं जी वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स में मुझे आजकल थोड़ा सा पालक और साग का दिल आया हुआ, मैं कह रही थी लूँगी, आने पापा जी को मैंने बताया था तो मैं भी लें। उसके अलावा आलू भी ख़त्म थे, हाँ वो आलू ले रहे हैं। यहाँ पर जो फ्रेश भी आलू आ चुके हैं। और बच्चों वाले घर में तो आलू वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्राइज़ वगैरह बना दो और इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बनती रहती हैं। चलो, ये क्या लिया पापा ने, तो मैंने देखा ही नहीं। वाइट फ़िश फिलेट, ये फ़िश है आई थिंक। चलें, ये तो फ़र्स्ट टाइम ही हमने लिया फ्रोज़न, वैसे हमेशा हम फ्रेश लेते हैं। और बाकी यह है कि हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग किया, बाकी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। तो ये जी आलू भी आ गए, आलू भी ले लें। नहीं नहीं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नहीं।
क्या हुआ अनिया? वाह, ये किधर फंसा दिया? वाह, ये तो अनिया ने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा काम किया। वाह, अनिया तो बहुत इंटेलिजेंट है ना अनिया? इधर देखें। चलें ठीक है। और ये देखें जी, यहाँ पर जी अनार के इस तरीके से दाने निकले हुए हैं और कैरेट्स वगैरह बारीक कटी हुई हैं। उसके अलावा ये है जी पालक वगैरह, और ये समझो तमाम चीज़ें ना इस तरीके से कटी हुई पड़ी हुई हैं इस तरीके से। बाकी छोटी छोटी सी आप कॉर्न भी चेक कर सकते हैं। और वो सामने सेक्शन है जी फ़िश का, इसमें हर तरह की कंट्री की फ़िश होती है। तो ये जी खुद भी आप ले सकते हैं इस तरीके से डाल के। मिशेल, आपको क्या हो गया है? आप उलझन कर रही हैं? आप हैं उलझन कर रही हैं? क्या हुआ? उठाना है आपको? उठाना है? जाने के पापा जी को मैंने कहा था पालक वगैरह देखना, तो वो शायद पालक वगैरह तो इधर नज़र आ रही है। वो किधर है? वो तो नज़र नहीं आ रहे, वो कहीं और चले गए। चले मैं मिशेल को उठाती हूँ। तो यहाँ पर जी मिशेल को मैंने उठा लिया है, ये है जी मेरे पास, और पापा जी ले आए हैं। क्या क्या लाए हैं? टमाटर और खीर। चलें, टमाटर और खीरे भी आ गए। हाँ नहीं, आप ये पिन उतार ही दें, पीछे लटक रही है बार बार। कभी साइड पे होती है कभी क्या, तो ये उतार दें, इधर पास रख लें। ओके, ये मैच हो रही थी मैंने लगा दी, बट ये फिर बार बार उतरती है। चलें, धनिया पुदीना ले लें, फ्रेश है तो फाइनली जी धनिया और पुदीना ले लिया है हने बाबा जी ने। अब हम चलते हैं आगे, तो इंशाल्लाह और चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पर आने के पापा जी और यहाँ पर चीज़ें देखना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी हमने वहाँ से वेजिटेबल्स की शॉपिंग की है। घूम के हम इस तरफ आए हैं, इधर भी हैं ना वेजिटेबल्स। तो ये फिर इस तरीके से मिड में फ्रोज़न सेक्शन दोबारा से आ गया, तो ये देख रहे हैं। और सच्ची पूछें तो मेरे हस्बैंड का माशाल्लाह से दिल ऐसा है कि ये हमने कोई चीज़ ना भी लेनी भी हो ना, तो ये कहते हैं कि कोई नहीं मसला, ले लो, मतलब अच्छी चीज़ जो हो, जिसका हमारा इरादा ना हो। जैसे मैंने अभी वो फ़िश वगैरह नहीं थी लेनी, कुछ इस टाइप की, तो ये कहते हैं ले लो, कोई नहीं, घर में होनी चाहिए। तो ये है कि फिर मैं कहती हूँ चलें, अब इनको दिल है तो ले लेते हैं। तो ये जी यहाँ पर देख रहे हैं प्राइजेस वगैरह पीछे से भी हमने ले लिए हैं, लेकिन और भी सेक्शंस में होते हैं दोबारा से फ्रोज़न चीज़ें। हाँ मिशेल किसे लें वो। तो बाकी ये देखें जी इस तरीके से ये पिज़्ज़ा वगैरह भी बने हुए हैं फ्रोज़न। हानिया को नहीं चाहिए। हानिया के पापा जी की ऐसी थिंकिंग है कि वो कहते हैं जो चीज़ चाहिए हो ना, तो उनका ये होता है कि वो चीज़ ज़्यादा ले लो। तो मैं उन्हें कहती हूँ जितनी चाहिए उतनी ही ले लेंगे, कोई इतना वो नहीं है। तो बाकी बाद में बंदा ले लेता है, पर वो बस कहते हैं खुली सी चीज़ हो, खुला सा ना हो। तो अल्लाह पाक का शुक्र है। बाकी है कि हानिया अब यहाँ से शायद नहीं लेगी। तो यहाँ पर जो हानिया से आइसक्रीम ही नहीं डिसाइड हो रही। पापा जी ने 2-3 दिखाई हैं। हानिया वो चॉकलेट वाली ले लेना, या कॉटन कैंडी वाली। हानिया ये फिर सारी बॉक्सेस वाली हैं। नहीं नहीं, उसको दे देती हूँ फिर वो ये वाली दे देती हूँ। ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। कॉटन कैंडी वाली पसंद करती होती है, अब पता नहीं है, चेक कराती हूँ। हानिया ये वाली मैं लाई हूँ, ये वाली ले लें या कॉटन कैंडी वाली लाऊं? मुझे नहीं चाहिए, मैं मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी?
नहीं सही बात है, मजाक कर रही थी तो रहने दें फिर, ये तो फ़ायदे की बात है। अच्छा ले लें, ओके। तो यहाँ पर जी हानिया को दे दिया मी, और चलते चलते हम आ गए चिकन सेक्शन में। तो ये है जी फ्रेश चिकन वगैरह, और ये हैं जी एग्स हमने लेने हैं, क्योंकि स्पेशली बच्चों की डाइट के लिए एग बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि हानिया को डेली बेस पे एग दूँ। मिशेल को नहीं पसंद, उसको मैं देती हूँ पर वो नहीं खाती उस तरीके से, तो उसके लिए फिर मैं नहीं बनाती। तो बाकी कोशिश करती हूँ जितनी हेल्दी चीज़ें हों वो मैं इनको दूँ ताकि हेल्थ अच्छी हो। और अब माशाल्लाह से मिशेल भी बड़ी होगी, और मिशेल भी कोई इसको ये होता है कोई चीज़ हो तो ऐसे होता है मुझे भी दें। तो मिशेल आपने भी आइसक्रीम खानी है, वो तो ठंडी है। आनिया 1 मिनट, मिशेल को आइसक्रीम दिखाएं। हाँ जी। अच्छा इसका गला ख़राब हो जाता है, क्या हो गया? तो यहाँ पर जी पापा जी और फिक्र कर रहे हैं एग्स पे कि एग्स हम लें कौन से। अलेन वाले लेते होते हैं हम, ये जो ब्लैक वाले हैं ना, अलेन फॉर्म वाले, ये ज़्यादातर लेते होते हैं। और बाकी ये भी कितनी दफ़ा लेके गए हैं दाना वाले, काफ़ी सारे हमने ट्राई किए हैं। तो वहाँ पर जी हानिया ने मिशेल को आइसक्रीम देने से मना कर दिया, तो मैंने कहा कि चलें मैं ले आती हूँ एक और, चले मिशेल थोड़ी बहुत खा लेगी, थोड़ी बहुत मैं खा लूँगी, क्योंकि ऐसे तो इतनी खाई नहीं जाती। पर और मैं तो खैर मिशेल रुक जाओ, ये वाली ले लेती हूँ, चलें ये थोड़ी अच्छी है, और बाकी जो है एंजॉय करते हैं। अच्छा जी यहाँ पर जी नहीं पापा जी ने अंडे भी ले लिए थे, और आइसक्रीम भी मैंने खोल दी, और मिशेल माशाल्लाह से खा रही है। क्या हुआ मिशेल ने खाने दिल कर रहा है, खोल दूँ आपको? क्या लगा तो नहीं है कुछ? तो जी यहाँ पर हम आगे आ गए हैं, काफ़ी सारी हमने शॉपिंग कर ली है, और मैं बस थोड़ा बहुत मिशेल को आइसक्रीम खिला रही थी, तो मैंने व्लॉग बंद कर दिया। मैंने कहा चले मोबाइल रखती हूँ ताकि मिशेल को थोड़ा देख लूँ। और अब ये जी पापा जी ने ये लिए हैं इन दोनों के लिए, और आप क्या ले रहे हैं? इसकी क्या ज़रूरत है, अब ये जो लिए हैं, बाकी आइसक्रीम वगैरह भी खा रही हैं, हानिया भी आइसक्रीम खा रही है, और मिशेल ने भी खाई है, और थोड़ी सी ये है अभी लास्ट। तो मिशेल ने तो खैर बहुत कम ही खाई है, ज़रा सी खाई तो मैंने ही है, क्योंकि वो छोटी है, उसे कहाँ इतना खाया जाता है। बाकी ये हैं जी मसाले, और इस तरफ हैं जी टमाटो पेस्ट वगैरह। ये क्या है? हाँ ये हाँ बाकी ये भी हैं जी तमाम चीज़ें। ये हैं जी नूडल्स। तो जी इस सेक्शन से हम आ गए सामने जी, ये हैं जी कोई बर्तन वगैरह इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पर हानिया के पापा जी को कुछ और लेने का दिल है मेरे ख्याल में। आज है नहीं बाबा बहुत है, क्या ले रहे हैं? ओ मिशेल आपने क्या उठाया हुआ इसलिए? लेस डेंस। ये लो मिशेल ये लो। और ये हैं जी कैट फूड्स वगैरह। तो ये हैं जी बेबी सेक्शन, बेबी फीडर्स वगैरह। इस साइड भी मिल्क वगैरह हैं बेबीज़ के। हम ये भी सेक्शन विज़िट करते हैं क्योंकि हमारे भी माशाल्लाह से छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो वैसे मिशेल सिरिलैक नहीं खाती, बट ये है जी यहाँ पर सिरिलैक, उसके अलावा ये डायपर वगैरह। अच्छा सर्फ लेना है नहीं पापा? तो ये है जी डिटर्जेंट सेक्शन। तो यहाँ पर जी देखते हैं
काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, लेकिन मैं चंद एक ब्रांड बीच में से यूज़ करती हूँ जिनसे मैं सेटिस्फाई हूँ, तो बस फिर वो लेके जाती हूँ। मिशेल ये लें, इस तरह ये थोड़ा बहुत इस तरह खा पी रही है ना, तो बिज़ी हैं आराम से। मिशेल भी बैठी हुई है और हानिया भी। मिशेल बहुत ज़्यादा ना डालें ना, थोड़ा थोड़ा सा खाएँ। चलो ये ठीक है। चलें ठीक है। तो यहाँ से जो डिटर्जेंट ले लिया, अब चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं कुकिंग ऑयल वाले और घी वाले सेक्शन में, और ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि घी और कुकिंग ऑयल भी है घर पर। तो बस फिर हम एक एक रो में घूमते जा रहे हैं, तो जो चीज़ आ रही है उस पर भी हम नज़र मार रहे हैं, इस तरीके से देख सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जी हर किस्म का ऑयल वगैरह मौजूद है, ओलिव ऑयल और जितने भी ऑयल हैं, स्पेनिश ऑयल वगैरह। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं मसालों वाले सेक्शन में। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हलीम ले लो, तो ये हलीम में यूज़ करती हूँ, तो ये हलीम भी हम ले लेंगे, लेकिन चेक करके लेना, एक दानेदार होती है और एक हाँ नहीं वो मैश हुई होती है, एक दानेदार होती है, वो नहीं चाहिए, मैश हुई चाहिए। ब्लेंडर तो है लेकिन इजी कुक वाली लेते हैं, तो वही ठीक है। तो जी यहाँ पर चिकन स्टॉक्स वगैरह हैं और टोमेटो पेस्ट वगैरह ये हैं जी। ब्रेड क्रम ये रमज़ान में तो ऑफ़र में होते थे, इतनी कीमत में 2, लेकिन अब ये सिंगल ही है। और ये है जी, ये कौन सा सेक्शन है, हाँ चावल वगैरह, चावल आटा, इन चीज़ों का। ये कितना छोटा सा पैक है, प्यारा सा, ये 1 kg वाला है। बाकी मैक्रोनी स्पैगेटी वगैरह हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं क्रीम चीज़ वाले सेक्शन में। तो मैंने आज कोशिश किया कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली ना दिखाऊं, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ तो व्लॉग तो फिर हम हर रोज़ घूमते हैं इस तरह, तो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर किसी किसी जगह पर मैंने बनाया, मैंने कहा चलें आपको भी साथ साथ दिखा देती हूँ। और बाकी तो मैं पहले भी आई थिंक कितनी दफ़ा आपको कैरीफोर भी विज़िट करा चुकी हूँ, उसके अलावा जहाँ पर भी जाती हूँ व्लॉग बनाती हूँ। इसलिए आज मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि एक एक रो ना दिखाऊं, तो ये है कि आपको पता भी चल जाए कि हम कौन सी शॉपिंग कर रहे हैं और आप हमारे साथ साथ भी रहें। तो ये जी फ्रोज़न पराठे वगैरह हैं यहाँ पर। ये वाले यहाँ पर कौन से थे, हाँ वो वाले जो थे वो अच्छे होते हैं, वो मैंने पहले 1-2 दफ़ा ट्राई किए हैं। बाकी मुझे हमें इतनी लेने की क्या ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड तो इतना पराठा पसंद नहीं करते, ऑयल वगैरह घी वगैरह उससे वो गुरेज ही करते हैं। और मैं अगर मॉर्निंग में खाऊँ तो मेरा एक पराठा होता है, तो मेरा वो मसला है कोई नहीं कि मैं फ़्रोज़न रख लूँ, तो इस वजह से मैं नहीं लेती। तो जी बस अब हम आई थिंक पेमेंट ही करेंगे, क्योंकि शॉपिंग वगैरह तो हो गई है, अब हमने कोई इतना लेना नहीं है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ जी टोटेला ब्रेड लेने के लिए। ये तो खुबस वगैरह हैं, तो मैं देखती हूँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर जी मैं बर्गर बन भी ले लूँगी, क्योंकि हानिया बाज़ ज़्यादा पसंद करती है और मैं भी, तो हम फिर ये बना लेते हैं। तो ये वाला मैं पैक ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह पेमेंट वगैरह करवा के हम आ गए हैं। तो ये बस थोड़ी सी शॉपिंग है, मैं कोशिश करूँगी घर जाके मैं आपको शॉपिंग दिखाऊँ प्रॉपर। तो बाकी बस अब हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मॉल से बाहर, और खा पी भी लिया हमने साथ आइसक्रीम्स वगैरह, कोई लेज़ वगैरह, तो इस वजह से कोई इतना हासिल भी नहीं है। तो नहीं तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमें यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करते हुए भूख लग जाती है, तो उसके जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से हम कुछ खा भी लेते होते हैं। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें अलबेक वगैरह, KFC वगैरह। तो आज भी मेरे हस्बैंड ने पूछा, तो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, हमने खाना पीना, तो चले अब घर ही चलते हैं।
तो बस फिर इंशाल्लाह अब घर जाके मैं कोशिश करूँगी आपको शॉपिंग दिखाऊँ। तो चलते हैं। अब माशाल्लाह से हम गेट के पास पहुँच चुके हैं और मौसम भी मैं आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा फिर। माशाल्लाह से मौसम तो काफ़ी अच्छा है। इस टाइम ये है कि बारिश नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से हाँ हल्की हल्की है, बिल्कुल थोड़ी सी ना होने के बराबर। हाँ नहीं, आपने खड़ा नहीं होना, आपको पता है ना वो स्लाइड है, फिर आप गिर सकती हैं। तो वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हमने जाना तो घर था, पर ये मॉल सिराब मॉल हमारे घर के करीब है, तो हमने सोचा चलें रास्ते से हम सिराब मॉल को भी विज़िट कर लेते हैं। तो देख सुन ले, कुछ चीज़ें अगर यहाँ से हमें अच्छी मिल गई तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जी हम आ गया, बस पार्किंग लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से भी हम देखेंगे जो ज़रूरत हुई, क्योंकि काफ़ी सारी हमने चीज़ें वहाँ से ले ली हैं। तो अगर कोई हमें चीज़ यहाँ पर ज़रूरत लगी या रीज़नेबल हुई तो हम ले लेंगे। और गाड़ी का जो फ्रंट ये मिरर है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी है। माशाल्लाह से ये भी काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो चलें अब हम इंशाल्लाह चलते हैं मॉल के अंदर, तो फिर मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। तो यहाँ पर जी अब हम सिराब मॉल में इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी आने के बाद पहले तो अनेक बाबा जी बनाना ले रहे हैं, क्योंकि उस मॉल से रह गए थे, तो हमने कहा कि चलें ले लेते हैं। अनाज लेने के बाद अब यहाँ पर जी वेजिटेबल सेक्शन में आ गए। ये सब ये मिर्चें ले लें। तो ये जी मिर्चें नहीं थी, तो अब देखें ना कुछ चीज़ें यहाँ पर याद आ रही हैं। बेसिकली इस मॉल में ना मैं थोड़ी ज़्यादा आदी हूँ शॉपिंग करने की, क्योंकि ज़्यादातर हमारा आना इधर ही होता है, ये हमारे घर के पास है। तो और यहाँ पर जो ध्यान भी उस तरीके से जाता है कि ये वाली चीज़ नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं है। तो बाकी बस इस तरह से अब और भी देखते हैं क्या चाहिए हमें। तो यहाँ से जी हमने गाजरें भी ले ली हैं। तो अभी तक हमने ग्रीन चिलीज़, बनाना और कैरेट्स लिए हैं। अब हम चलते हैं जी आगे। आलू तो हमने ले लिए थे कैरी फोर्ट से। तो यहाँ पर से जी हमने अब एवोकाडो लेने का भी। तो यहाँ पर जी देखिए कितने फ्रेश आड़ू हैं और माशाल्लाह से। और वहाँ पर जी एवोकाडो भी लेने का हमने सोचा, हमने कहा कि चलें एवोकाडो भी ले लेते हैं। नहीं लेने, अच्छे नहीं है ना, बहुत पके हैं, हमें पता ही नहीं है। यहाँ पर जी अंगूर भी ले लिए हैं यानी पापा जी ने। एवोकाडो नहीं लेने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पके हुए हैं, तो इस वजह से हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डार्क से है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है देखें। इसलिए हमने सोचा हम नहीं लेते। बाकी जो फ्रूट्स फ्रेश वगैरह हैं, फ्रेश अच्छे वो हम ले रहे हैं। तो वहाँ से हमने कुछ वेजिटेबल्स की शॉपिंग की थी। तो यहाँ से धनिया पुदीना हमने ले लिया था ना, तो अब थोड़े बहुत यहाँ से हमने फ्रूट्स ले लिए, क्योंकि मैं आने के पापा जी को ऑफिस के लिए भी पैक कर देती हूँ थोड़े बहुत फ्रूट्स। और बाकी हानिया मिशल भी खा लेती हैं। हानिया मिशल और मैं तो इतना ज़्यादा नहीं खाती, पर इनके ऑफिस के लिए मैं कहती हूँ। यहाँ पर जी सरसों नज़र आई है, हाँ ये ठीक है, फ्रेश है, ये ले लें। तो यहाँ पर जी अब हम टैग्स वगैरह लगवाएंगे फ्रूट्स को। तो यहाँ पर जी ये हैं तमाम चीज़ें। ये पेन केक्स है ना, ये पेन केक्स हैं। उसके अलावा जी ये हैं अरबी मिठाइयाँ और चॉकलेट केक वगैरह, फ्रूट केक्स वगैरह। ये पूरे इस तरीके के ये पफ्स बने हुए हैं। काफ़ी दफ़ा हम ये चीज़ें लेकर गए हैं। और बाकी यहाँ पर हैं जी ये फ्रोज़न, मैंने आपको दिखाई भी थी 3-4 दिन पहले वाले व्लॉग में। ये एग्स वगैरह तो हमने ले लिए हैं कैरी फोर से। और मिशल सो चुकी है, पापा जी ने मिशल को उठाया हुआ है। आई थिंक अब शॉपिंग यही है, इसके अलावा तो हमने कुछ लेना नहीं है। तो चलते हैं क्योंकि मिशल भी सो गई है। तो इंशाल्लाह फिर घर जाके मैं कुछ बनाऊंगी।
क्योंकि अभी तो है दिल नहीं है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा क्योंकि फिर सुबह आने के पापा जी को मैं देती होती हूँ लंच भी। सुबह मंडे है तो चलें जी, यहाँ से भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। बस यहाँ से तो कोई मैक्सिमम भी 4-5 चीज़ें ली, तो अब बस पेमेंट वगैरह होगी इंशाल्लाह, फिर हम चलेंगे घर। तो माशाल्लाह जी हम घर पहुँच चुके हैं और ये थी आज की हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग। मैंने सोचा आप सबके भी साथ शेयर कर दूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं घर जाने के बाद भी कोशिश करूँगी कि आपको मैं दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले है जी ये ब्रेड, उसके बाद ये हैं जी टमाटर, और ये है जी धनिया और प्याज, उसके अलावा ये हैं खीरे, और ये आई थिंक नहीं ये हाँ ये भी पुदीना है, धनिया है, धनिया ही है, तो ये भी धनिया है, दोनों धनिया है। ये है हाने पापा ही ने लिए थे। बाकी ये है जी डिटर्जेंट सर्फ, उसके अलावा ये हैं अंगूर इस तरीके से। बाकी ये हैं जी गाजरें, ये हैं जी आलू, ये हैं जी बच्चियों के लिए बनाना, ये भी, और ये भी हने पापा जी ने लिए। उसके अलावा जी ये हैं जी अमरूद, ये है लॉन्ग लाइफ मिल्क, और ये हैं जी अंडे। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। ये धनिया दो क्यों, एक पुदीना एक धनिया लेना था, मेरे हाल से इन्होंने दोनों धनिया की डाल दिए। तो चलें अब मैं देखती हूँ, मुझे लग तो धनिया रहा है। अच्छा जी, मुझे इन पे डाउट था, मैंने कहा ये दोनों इन्होंने धनिए ले लिए शायद, तो फिर मैंने पहले ओपन की तो वो पुदीने की निकली। तो ये बेसिकली ये जो पत्ता था ना, बीच में 1-2 पत्ते थे तो वो नज़र आ रहे थे, तो इससे लग रहा था मुझे कि शायद ये धनिए ही हानिक पापा ने ले लिए दोनों पैकेट धनिए के। लेकिन ये पुदीना है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आई है। और बाकी ये है जी धनिया। तो ये थी माशाल्लाह से आज की मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। और तो चलें अब मैं बनाना मिल्क शेक बनाऊँगी इंशाल्लाह, तो वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाना मिल्क शेक बनाती हूँ। और स्पेशली हानिया के पापा जी को और हानिया को वो बहुत पसंद है। तो चले मैं अब बनाती हूँ, पहले मैं ये चीज़ें संभाल लूँ बल्कि, तो उसके बाद इंशाल्लाह। तो ये हैं जी जो वहाँ पर मैंने नगेट्स और हानिया के पॉपकॉर्न वगैरह लिए थे वो, और उसके अलावा फ्रोज़न चिकन भी है, और ये फ़िश वगैरह हैं, और ये भी इसी तरह से, मतलब ये जो तमाम चीज़ें हैं ना मैंने आपको वहाँ पर भी दिखाई थी, ये मैंने यहाँ पर फ्रीज़र में रख दी हैं। तो चले अब मैं बाकी की जो चीज़ें हैं ग्रॉसरी की उनको संभाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपके साथ बनाना मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करती हूँ, और ये बहुत हेल्दी होता है, तो मैंने सोचा कि चलें आपके भी साथ में रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बनाना लिए हैं, उसके अलावा मैंने 10 से 12 अदद काजू लिए हैं, 10 से 12 अदद ही बादाम लिए हैं, और 5 मैंने खजूरें ली हैं। उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लिया है ये इलायची पाउडर, इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। अगर ये ना हो तो फ्रेश इलायची भी ऐड की जा सकती है, क्योंकि हमने इन चीज़ों को ब्लेंड ही करना है, जूस बनाना है, तो तमाम चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं जूसर के जग में ऐड कर दूंगी। तो इनको मैं ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैं जो मेन है मिल्क शेक बनाने के लिए ज़रूरी वो है जी बनाना, तो इनको छील के मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इनके इस तरीके से 2-2 भी टुकड़े किए जा सकते हैं ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए, ठीक है। अब इसी तरह से मैं दूसरा छील लूँगी। ये बनता भी बहुत यम्मी है और ये होता भी हेल्दी है। तो यहाँ पर जी मैंने बनाना तो ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर, ठीक है, और उसके अलावा मैं इसमें ऐड कर दूँगी नट्स, काजू और बादाम, ठीक है। और ये जो खजूरें हैं इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इनकी जो गुठली है वो मैं रिमूव करके ऐड कर दूँगी। इसमें हल्की सी मिठास के लिए ना मैं खजूरें ऐड कर रही हूँ, जो कि हेल्दी बात है। अगर इसके बजाय चीनी ऐड की जाए
तो मुझे नहीं लगता वो इतनी हेल्दी होगी। ऐड की जा भी सकती है अगर आपके पास खजूरें ना हों तो, लेकिन चूँकि हम ये जो बनाना मिल्क शेक है इसको हेल्दी बना रहे हैं तो इसमें सब चीज़ें हेल्दी ऐड मैंने की हैं, तो इसलिए मैंने मिठास के लिए भी चीनी नहीं ली, मैंने खजूरें ली हैं ताकि ये प्रॉपर तौर पे ना एक हेल्दी मिल्क शेक बने। तो यहाँ पर जी ये तमाम चीज़ें तो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें जिसमें मैंने ब्लेंड करना है इसको, जो चीज़ डाल के मैंने इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है वो है जी दूध, ठीक है। तो चलें अब मैं इस मिल्क शेक में दूध ऐड कर दूँगी। दूध ऐड करते हुए पता चल जाएगा कि कितना ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से दूध भी ऐड हो चुका है। अब जितनी मिल्क शेक की चीज़ें थी वो ऐड हो चुकी हैं, तो अब बस इसका ढक्कन बंद करना है। तो चलिए अब मैं ढक्कन के साथ कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ब्लेंड करने के लिए हमारा जो जूस वाला जग है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब चले मैं जूस बना लेती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से यहाँ पर जूस रेडी है। तो चलें अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलें जी, सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लासेस ले आई हूँ और साथ मैंने ये थोड़ा सा पिस्ता भी ले लिया है। अगर आप के घर कोई गेस्ट आ रहे हों या कुछ इस तरीके से ये आप ऊपर स्प्रिंकल करें तो और अच्छी लुक आएगी। तो डेली बेस पे तो बंदा सिंपल भी पी लेता है। तो चलें अब मैं जूस ऐड करती हूँ ग्लासेस में। माशाल्लाह से आप थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अब ये थोड़ा सा बचा है, चलें ये भी हम पी लेंगे। और बाकी माशाल्लाह से जितना हेल्दी है ये एक इतना गिलास भी ना एक बंदे के लिए इनफ होता है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता गार्निश कर लूँगी, इसको अच्छी सी प्रेजेंटेशन देने के लिए, अच्छी सी लुक देने के लिए, ठीक है। और अगर आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनके पेपर्स वगैरह हो रहे हैं या वो मतलब डेली बेस पे बहुत मेहनत करते हैं, तो आप उनको ये जूस बना के जस्ट डेली का एक गिलास दे देंगे ना तो उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।